बात हम लोग आज क्लियर चुके थे। अभी पिछले क्लास में जितना भी प्रैक्टिकल हम कराए हैं वो सारा प्रैक्टिकल किस पे है? सिंगल पे। लेकिन आज का ये प्रैक्टिकल हम लोग 3 फेज पर करने जा रहे हैं, ठीक। और इस 3 फेज में इस प्रैक्टिकल से हम लोग ये मेजर करना सीख जाएंगे कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। ये मैं आप ये स्टार कनेक्शन है ना। तो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे? 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी पॉली फेज के अंदर हम लोग 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे थे। और 3 फेज का संयोजन याद रखें। अगर पूछे कि 3 फेज का संयोजन जो होता है वो स्टार और डेल्टा में ही किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो कनेक्शन किए हैं स्टार में किए हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ, इसका सभी का स्टार पॉइंट ये हो गया, ठीक है। बाकी एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 वोल्ट मीटर क्यों यूज किया गया है? 3 वोल्ट मीटर यूज किए हैं, यानी 3 फेज की हमारा सप्लाई है, तो तीनों फेज का सप्लाई मेजर करने के लिए क्या करेंगे? 3 वोल्ट मीटर लगा लेना है। ये 3 वोल्ट मीटर, चूँकि वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। तो ये फेज और लाइन के पैरेलल में लगाना है आपको, ठीक है। ये तो कनेक्शन देख रहा हूँ, ओके है। अब देखिए, ये प्रैक्टिकल जो 3 फेज का और स्टार डेल्टा संयोजन जो होता है, जनरली जो ट्रांसफार्मर है, चाहे जितने मोटर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो वाइंडिंग किया जाता है तो इसमें टोटल 6 तार निकलता है। और उन 6 तार का संयोजन हम किस में कर देते हैं? स्टार और डेल्टा, ठीक। तो ये चीज़ ठीक है। तो अगर हम पूछे कि फेज वोल्टेज क्या होता है तो आप लोग क्या बताइएगा? अगर फेज वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें एक और फेज और एक न्यूट्रल का आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं क्या कि एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा जी? फेज वोल्टेज होगा। अभी इस जो वोल्ट मीटर हम तीनों यूज किए हैं आप लोग, इसमें फेज वोल्ट मीटर कौन बता रहा है? चेक कीजिए तो वो है फेज वोल्ट मीटर हमारा ये बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में कनेक्ट किया गया है, तो ये हमारा फेज वोल्टेज बताएगा। वहीं इस वोल्ट मीटर को देखिए, ये जो वोल्ट मीटर है ये देखिए एक लाइन यानी 2 लाइनों के बीच में लगा हुआ है। तो 2 लाइनों के बीच में मापा गया जो वोल्टेज हमारा होगा वो क्या होगा जी? लाइन वोल्टेज। अब ये कैसे होगा? तो ये समझते हैं कि जो होता है 3 फेज में R/2 3 होता है फेज, तो R और Y के बीच में हम वोल्ट मीटर मेजर करके एक मतलब लाइन वोल्टेज मेजर कर लेंगे और दूसरा Y और B को, ठीक है, बीच में वोल्ट मीटर लगा करके उसका हम स्टार कनेक्शन है, ये क्या है? ओके है, ठीक है। आइए ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल होने जा रहा है ये 3 फेज का है, तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये 3 फेज का सप्लाई है। अच्छा, ये 2 मतलब सीरीज में 2 बल्ब ले लिए हो, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि 3 फेज का लाइट है, यानी 3 फेज का लाइट है तो हमें 440 वोल्ट भी मिलता है। और ये सीरीज में हम 2 लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? और ज़्यादा अगर जैसे सेम वाट का लगा दिए हैं तो अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस कारण से हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से इसको हम सीरीज में लगाकर टोटल बल्ब 6 दिए हैं सेम वाट का, ठीक है। ये बैलेंस्ड लोड हो गया, ठीक। इसको देखा जाए तो बैलेंस्ड लोड होता है, ठीक। अब इसको हम क्या क्या मेजर करेंगे? इसमें हम सप्लाई ऑन करके इसको मेजर क्या करेंगे? लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट, ये सारे चीज़ को हमको क्या करना है? रीडिंग में नोट करना है, ठीक है। तो कोई आदमी कॉपी कर क्योंकि जो रीडिंग होगा उसको लिखना से हम क्या सिद्ध करेंगे जी? अभी जो इसका हम डाटा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इस वोल्ट मीटर से क्या मेजर करना है? एक फर्स्ट हमारा होगा वो होगा लाइन वोल्टेज, ठीक, लाइन वोल्टेज। और दूसरा होगा फेज वोल्टेज, ठीक, फेज वोल्टेज रीडिंग करना है। और तीसरा होगा लाइन करंट, ठीक है, लाइन करंट या फेज करंट,
ये सब में क्यों लिखिए, चूँकि स्टार में जब भी देखा जाए तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, बराबर होता है। हाँ। और वहीं देखा जाए अगर पूछे कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है जी, लाइन वोल्टेज बराबर याद रखिए, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज़ देख करके ये सिद्ध किया जाएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये अपने पास रख लीजिए। प्रिकॉशन में ये देखना है कि सप्लाई देने से पहले सभी कनेक्शन को क्या करना है, आप लोग को एक बार चेक करना है और सभी इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रॉपर रेंज में है कि नहीं। ठीक है, कनेक्शन सही है। ठीक है, आप सप्लाई